जय हिंद, राम राम, राधे राधे प्यारे साथियों। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी आज 17 अक्टूबर 2024 और कल 16 अक्टूबर को एससीओ की बैठक हुई थी, संघाई सहयोग संगठन, इस्लामाबाद, पाकिस्तान में। इस बैठक में आपने आज न्यूज़पेपर्स में या फिर कई सारे समाचारों में या डिजिटल मीडिया के माध्यम से सुना होगा कि जो भारत ने चीन की जो बीआरआई नीति है उसका क्या किया है, विरोध किया है। और भारत बीआरआई का विरोध करने वाला एकमात्र देश है संघाई सहयोग संगठन के जो भी देश हैं उनमें से। आज हम ये समझेंगे कि बीआरआई क्या होता है और संघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी, इसके क्या उद्देश्य हैं, भारत के लिए क्या चुनौतियां हैं। और ये डेफिनेटली आपको एक क्वेश्चन करंट में इससे रिलेटिव मिलेगा आर एग्जाम में, या फिर आप पीसीएस का एग्जाम देने वाले हैं तो, या यूपीएससी की जो भी आगामी परीक्षाएं होने वाली हैं, या फिर जो स्टेट एग्जाम है उसमें भी वन लाइनर टाइप के इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सहयोग संगठन है जिसका नाम संघाई सहयोग संगठन, इसकी स्थापना कब हुई थी और इसके पीछे के उद्देश्य क्या थे। इसकी स्थापना की अगर बात करें, हम इसके गठन की बात करें तो वो 2001 में हुआ है, लेकिन 2001 में इसका जो गठन हुआ उससे पहले 1996 में एक संघाई 5 करके एक संगठन बनता है और उस संघाई 5 संगठन में 5 देश शामिल होते हैं, इसलिए इसका नाम संघाई 5 है। उसमें आपका चीन होता है, रूस होता है, कजाकिस्तान होता है, किर्गिस्तान होता है और तजाकिस्तान होता है। तो ये 5 देश मिलकर एक संगठन बनाते हैं जिस संगठन का नाम था संघाई 5। आपको पता है कि बाद में यूएसएसआर जो था वो टूटा, और यूएसएसआर जब टूटा तो उसके बाद जो उसमें कई सारे देशों का विभाजन हो गया। यूएसएसआर के टूटने के बाद 2001 में जो संघाई 5 जो संगठन था, इसी का नाम बदल के कर दिया गया संघाई सहयोग संगठन। संघाई 5 से इसका नाम हो गया संघाई सहयोग संगठन। तो एक तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि इसका गठन कब हुआ था, स्थापना नहीं पूछेगा इसका गठन कब हुआ था। तो 2001 में संघाई सहयोग संगठन एससीओ का गठन हुआ था और इसमें एक नया देश शामिल किया गया, उज्बेकिस्तान। तो देशों की संख्या हो गई थी 6। उज्बेकिस्तान के शामिल होने के बाद 6 देशों की संख्या हो गई। फिर हम बात करें इसका उद्देश्य क्या है, तो जो दक्षिण या आप कह सकते हो जो एशिया के जो भी देश हैं उसमें मेनली दक्षिण एशिया के, तो जो भी देश हैं दक्षिण और पश्चिम एशिया के, वो आपस में समन्वय इनमें बना रहे, आपस में ट्रेडिंग को लेके, आपस में जो सीमाओं के अंदर होने वाली गतिविधियां हैं, बॉर्डर को लेकर होने वाली जो गतिविधियां हैं उन पे नियंत्रण के लिए, और कई सारे जैसे युद्ध विराम जैसे समझौतों के लिए इसका गठन किया गया, जिससे आपस में जो सीमावर्ती देश हैं वो आपस में इकट्ठा होकर और कई सारे मुद्दों पे ट्रेड को लेके या सीमा विवादों को लेके आपस में बात कर सकते हैं, और बाकी अन्य जो पड़ोसी राष्ट्र होते हैं वो उनमें सहयोग करेंगे। इसके लिए इसका नाम है संघाई सहयोग संगठन, जिसमें एक दूसरे को कोऑपरेट करने का उद्देश्य था। अगर हम भारत की बात करें, भारत संघाई में कब शामिल हुआ, तो 2017 में 2 नए देश शामिल होते हैं। उनमें भारत और हमारा ध्रुव विरोधी जो है वो पाकिस्तान, ये दोनों एक ही साल शामिल होते हैं 2017 में। तो 2017 से भारत संघाई सहयोग संगठन एससीओ का क्या है, मेंबर है। अब एससीओ की बैठक जो अभी हुई थी कल 16 अक्टूबर 2024 को इस्लामाबाद, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हुई। ये 30वीं बैठक थी, शासनाध्यक्ष परिषद के नाम से इसे आयोजित किया गया था। भारत की तरफ से इसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी जो शामिल हुए थे। इससे पहले पिछले अगर जब से एस जयशंकर जी भारत के विदेश मंत्री बने हैं, उनका ये पहला दौरा था पाकिस्तान में। इससे पहले सुषमा स्वराज 9 साल पहले गई थी, और सुषमा स्वराज के बाद ये पहले विदेश मंत्री, मतलब सुषमा स्वराज के बाद ये विदेश मंत्री हैं, मतलब अपनी कार्यकाल में पहली बार पाकिस्तान गए। पाकिस्तान में जो बैठक हुई थी एससीओ की, उसमें जो बहुत सारे मुद्दों पे बात हुई। एससीओ का एक कोर मतलब एक मोटिव है, एक उद्देश्य है, उसमें कई सारे उद्देश्य शामिल हैं। उनमें से मैं 3 की जिक्र करूंगा जो इस्लामाबाद में एस जयशंकर जी हमारे विदेश मंत्री, उन्होंने इन मुद्दों को उठाया। इसमें एक तो है अलगाववाद, उग्रवाद और आतंकवाद। अलगाववाद, उग्रवाद और आतंकवाद को लेके बिल्कुल मुखर होके हमारे विदेश मंत्री जी ने अपने बात को वहां रखा और ये कहा कि जब तक हम इन मुद्दों पे, ये जो सारे हमारे गोल हैं, ये हमारे जो भी
मोटिव हैं संघाई सहयोग संगठन के, उनमें से अगर इन 3 पे हम बात नहीं करेंगे तो ना तो हमारे आपस में जो है वो कनेक्टिविटी हो सकती है, ना हम एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं, ना हम हमारे अंदर मतलब एक दूसरे में ट्रेड हो सकती है, मतलब व्यापार हो सकता है, और ना ही पर्सन टू पर्सन कनेक्टिविटी हो सकती है, मतलब एक व्यक्ति दूसरे देश से कनेक्ट नहीं हो सकता, जिसमें कई सारे जैसे रिलेशन को लेकर बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो उन्होंने जो 3 मुद्दों पे जोर दिया, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो वो 3 मुद्दे कौन से हैं आपको पता होना चाहिए, आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद। डायरेक्टली ना तो चाइना के ऊपर ना पाकिस्तान के ऊपर कोई बयान विदेश मंत्री जी ने नहीं दिया था, लेकिन इनडायरेक्टली जो हमारा फोकस था वो इसी चीज पे था कि इन तीनों चीजों को जो बढ़ावा दे रहा है वो चीन और पाकिस्तान इन तीनों चीजों को बढ़ावा दे रहा है, और जब तक ये क्रिएटिविटी इस तरह की वो करते रहेंगे, एक्टिविटी करते रहेंगे, तब तक कोई भी मतलब आपस में किसी भी प्रकार के समन्वय की कोई भी गुंजाइश नहीं है। फिर हम बात करते हैं कि ये OBOR क्या है, OBOR या BRI। OBOR का जो पूर्व नाम है वही क्या था, BRI था। BRI या OBOR, इसका जो मतलब है वो है वन बेल्ट वन रोड। वन बेल्ट वन रोड, पहले इसका नाम था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, अब इसका नाम हो गया है वन बेल्ट वन रोड। इस जो वन बेल्ट वन रोड प्रोग्राम है, इसके तहत चाइना और पाकिस्तान ये चाहते हैं कि जो हमारा भारत का ऊपर वाला जो हिस्सा है, इस भारत के ऊपरी वाले हिस्से से जो POK है, मतलब पाक ऑक्युपाइड जो कश्मीर है, उससे चाइना, भारत और पाकिस्तान होते हुए एक कॉरिडोर निकाला जाए, एक आर्थिक गलियारा निकाला जाए। भारत इस चीज का लंबे समय से क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। चाइना ने फिर वही और मांग रखी थी, और चीन जो BRI की मांग रख रहा था उसका विरोध भारत ने किया, और शंघाई में केवल एकमात्र देश भारत था जिसने इस चीज का विरोध किया, क्योंकि इससे बहुत सारी गतिविधियां बढ़ेंगी, और POK जो है वो बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते कि वो पाकिस्तान का भाग है, वो भारत का अभिन्न हिस्सा है, और आज नहीं तो कल वो भारत के मैप में तो दिखाई दे रहा है, भारत में आपको उस पर अधिकार भारत का दिखाई देगा। तो भारत इस बिल्कुल नहीं चूकना चाहता है कि जो POK वाला हिस्सा है उससे कोई कॉरिडोर निकले, आने वाले समय में इंटरनेशनल लेवल पे ये मैसेज जाए कि जो POK है वो पाकिस्तान अधिकृत है या पाकिस्तान के पास है। तो भारत ने इसका क्या किया है, विरोध किया। फिर इसमें जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि वो द्विपक्षीय वार्ता की बात कही गई कि पाकिस्तान और भारत दोनों बैठ के द्विपक्षीय वार्ता कर सकते हैं। इस पे हमारे जो विदेश मंत्री जी हैं उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि भारत और पाकिस्तान किसी भी प्रकार के द्विपक्षीय मुद्दे के लिए बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये एक संघाई सहयोग संगठन की जो 23वीं शासनाध्यक्षों की मीटिंग थी, उसका कंक्लूजन है, उसका निष्कर्ष ये है कि भारत किसी भी मामले में पाकिस्तान के सामने या चाइना के सामने कोई भी इस तरह की मांग मानने को तैयार नहीं है जिससे भारत के आंतरिक मामलों में किसी प्रकार की दिक्कत हो। तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी इसमें शामिल हुए थे। आपको ये ध्यान रखना है, ये 23वीं शासनाध्यक्षों की बैठक थी SCO की। SCO का जो मुख्यालय है वो आपको पता होना चाहिए, बीजिंग में है। टोटल अगर हम इसके मेंबर की बात करें तो टोटल 10 मेंबर हैं। इसमें जो 10वां मेंबर शामिल हुआ है वो बेलारूस है। आपको कहीं कहीं इसके 12 मेंबर के रूप में मिलेंगे, लेकिन टोटल 10 इसके मेंबर हैं, 2 पर्यवेक्षक हैं इसके, ठीक है। तो टोटल 12 है, लेकिन 10 मेंबर 2 पर्यवेक्षक। 10वां जो मेंबर बना था वो बेलारूस बना था, ठीक। भारत कब से है तो आपको ध्यान रखना 2017 से भारत और पाकिस्तान इसमें शामिल है। इसका गठन कब हुआ, 2001 में हुआ था। पूर्ववर्ती इसका नाम क्या था, तो संघाई 5 करके पूर्ववर्ती इसका नाम था। इसमें वर्तमान में कितने सदस्य हैं बताई दिया, 12। इसका मुख्यालय कहाँ है, बीजिंग में, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, एक कंक्लूजन हो गया इस बैठक का, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन या इस तरह के प्रश्न आपको आने वाली आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और मुस्कुराते रहो। इसी के साथ मिलते हैं दोबारा किसी दूसरी वीडियो में।